हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस की 28,636 पदों पर आवेदन किया था और आने वाली पहली मेरिट लिस्ट और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका भी इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज ये वीडियो 5 मार्च 2026 को सुबह के समय रिकॉर्ड हो रहा है और दोपहर के बाद में कभी भी आपको ये वीडियो को देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पे आएंगे आपको इस पे कनेक्ट होने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंतज़ार आपका समाप्त हो गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो होली की छुट्टियां 4 तारीख को ख़त्म हो गई है। आज 5 तारीख है, तो आज कोई भी छुट्टी नहीं है। तो ये रिजल्ट आज आपको देखने को कब मिलेगा, किस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, कितने बजे तक देखने को मिलेगा, इसकी बात हम करने वाले। तो फर्स्ट मेरिट की कट ऑफ क्या रहेगी और कम परसेंट बच्चों का कब सिलेक्शन होने वाला है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी और सबसे पहले आप रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट द्वारा क्या नया अपडेट लाया गया है, इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, कल एमपी, यूपी और असम से हमें यह लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें हमको बताया जाता है कि ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सर्कल लिस्ट 1 आके आपका रिजल्ट आ गया है और हमको बताया गया है कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको 1/4/2026 से पहले वेरिफिकेशन के लिए करवाने जाना पड़ेगा। इमरजेंसी में मैंने एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि ये लिस्ट एकदम फ्रॉड रहने वाली है, एकदम नकली है, एकदम झूठी लिस्ट आपके सामने आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको भी हाइड किया गया है, एडिट किया गया है। ये पहले से ही हमारे पास लिस्ट आई गई है। यहाँ पर 1/4/2026 के अनुसार हमारा 25 और 26 दिन का टाइम निकल जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन ये नहीं है, हमको 15 दिन का ही टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो अगर किसी के पास भी ऐसी लिस्ट आती है, एडिटेड लिस्ट आती है, गलत लिस्ट आती है, तो उसको हमारे साथ शेयर करें और उसको गलत माने, क्योंकि आपको 15 दिन का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा और उसमें रजिस्टर्ड नंबर भी शो होंगे। और एक तो आप ये गलतफहमी जल्दी से निकाल दें कि ये जो एडिटेड फॉर्म है, नकली ये जो लिस्ट आपको जारी की जा रही है, ये गलत है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक ये है गलत न्यूज़ ही फैलाई जा रही है। अभी आज होली का त्यौहार खत्म हो चुका है और आज कर्मचारी अपने ऑफिस में ड्यूटी पे जा चुके हैं, तो रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि कोई भी डिटेल आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। एक चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था और इसमें हमको बताया गया कि रिजल्ट कब जारी होगा। लेकिन जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद 15 दिन का हमको टाइम मिलता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, होली की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट 1 तारीख को आ जाता तो 3 से 4 दिन आपकी ये छुट्टियों में चला जाता और डिपार्टमेंट बंद रहता है, उनका ऑफिस बंद रहता है, क्योंकि कर्मचारी भी छुट्टी पर चले जाते हैं। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करवाने जाते हैं तो आपका भी टाइम ख़राब होता। तो एक तरीके से ये डिपार्टमेंट ने सही ही किया है और ये है जानबूझकर ही किया है। लेकिन अभी आज चांस है रिजल्ट आने का, क्योंकि कर्मचारी सभी ऑफिस में आ चुके हैं और अभी जल्दी ही रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर इसमें 1 या 2 दिन की छुट्टी आ जाती है, तो अगर जैसे होली की छुट्टी अगर आ जाती है इसमें, तो 3 से 4 दिन का टाइम हो जाता, तो आपको 15 दिन की बजाय 10 से 11 दिन का ही टाइम मिलता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। लेकिन अब अगर ये आज रिजल्ट जारी कर देते हैं तो उसमें ना तो संडे को गिना जाएगा और ना ही कोई त्यौहार आता है तो उसको गिनाया जाएगा। यानी आपके कंटिन्यू ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और ये रिजल्ट भी जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के द्वारा एक रिलीज़ किया जाता है। इसमें एक क्लिक पे जारी कर दिया जाता है कि कौन से परसेंटेज वाले बच्चों को और कौन सी कैटेगरी वाले बच्चों को इसमें सबसे पहले मेरिट लिस्ट में लेके आना है। तो इसमें हमको नोटिफिकेशन में हमको रिवाइज टाइम
टाइमलाइन और एक्टिविटी के बारे में बताया गया है वो क्या रहने वाले हैं। इसमें हमको वैकेंसी कैप्चर हुई थी 5 जनवरी को और 15 जनवरी तक। अप्रूवल हमको मिला था 16 जनवरी से 19 जनवरी तक। रजिस्ट्रेशन इसमें चले थे 31 जनवरी से 14 फरवरी तक और इसमें आवेदन चल रहे थे 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। इसमें करेक्शन की तारीख हमको 18 फरवरी से 19 फरवरी तक चली थी और रिलीज ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसमें हमको टेंटेटिव बताया गया है कि मतलब इस डेट में भी चेंज हो सकता है। इसमें 28 फरवरी 2026 हमको तारीख दी गई है कि 28 फरवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर पिछले साल 2025 के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो पिछले साल 13 दिन में हमको पहली मेरिट लिस्ट देखने को मिल गई थी, लेकिन इस बार यह टाइम ज़्यादा निकल चुका है क्योंकि इसमें 19 तारीख को हमारे करेक्शन के फॉर्म ख़त्म हो गए थे। उसमें बाद में 9 दिन हमको फरवरी में मिले थे और 5 दिन अभी तक 5 तारीख तक हमारे हो गए हैं, यानी कि हमारे तक इस बार 14 दिन निकल गए हैं, यानी एक दिन ऊपर हो गया है। पिछली बार हमको 13 दिन मिले थे, इस बार 14 दिन हो गए हैं। लेकिन इस बार क्या है, होली की वजह से थोड़ा टाइम निकल गया है तो हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, इसलिए होली की वजह से थोड़ा इसमें डिले हो गया। लेकिन यह रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, आज इसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ये रिजल्ट हमको आज शाम को 5 बजे भी देखने को मिल सकता है, शाम को 8 बजे भी देखने को मिल सकता है और रात को 11 बजे भी देखने को मिल सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से 10 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये वो 10 डॉक्यूमेंट की हमारे सामने लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाते समय आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि जो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करवाने जाते हो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा जाते समय सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपका नाम से हट जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे सामने लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यह ओरिजिनल लिस्ट है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस के द्वारा ये उनके कर्मचारियों द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा ये बाहर लगाई जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने होंगे। इसमें हमको बताया गया है सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल हो उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाने होंगे और उनकी जो 2-2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है और फोटोकॉपी पर वही सिग्नेचर करने हैं जो आपको फॉर्म भरते समय आपने किए थे। तो बात कर लेते हैं इन डॉक्यूमेंट की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। सबसे पहले आधार कार्ड और उसकी 2 फोटोकॉपी साथ में रखनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी साथ में रखनी है, पैन कार्ड रखना और उसकी 2 फोटोकॉपी साथ में रखनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो आप वहाँ पर जाते समय आप उसकी पैन कार्ड की रिसिप्ट भी साथ में लेके जा सकते हैं और उसके बाद में आपको वहाँ पर 15 दिन का समय और मिल जाता है, जो पिछले नोटिस में हमको दिया गया था कि पिछले बार बताया गया था कि 15 दिन का समय मिल जाता है, जिसमें दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाते समय आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। 4 नंबर इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और 2 फोटोकॉपी बताई गई है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको बनवाना होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से और प्राइवेट डॉक्टर से बनाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसमें 5 नंबर कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मान्य होता है और जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक विकलांग की आईडी या डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उनको साथ में रखना होगा। 6 नंबर पर मोबाइल फ़ोन ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय दिया था। तो मोबाइल नंबर आपका और मोबाइल फ़ोन आपका वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिया था, क्योंकि वहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर चेक किया जाता है। 7 नंबर इसमें बात करें रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इसमें आपके जिस भी पेज पे आपका रिजल्ट आया है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, वो आपको पेज उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी। मान लेते हैं इस बार पहली बार 3000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जिसमें आपका नाम 50 नंबर पेज पे है, तो 50 नंबर पेज की जो
फ़ोटोकॉपी है वो एक ही पेज की फ़ोटोकॉपी है जिसका आपका नाम है उसको हाईलाइट करके आपको साथ में लेके जाना होगा। तो बात कर लेते हैं 8 नंबर डॉक्यूमेंट की कि आपको साथ में क्या रखना है। 8 नंबर डॉक्यूमेंट में 2 आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको साथ में रखनी है जो कभी भी आपको काम में आ सकती है। बात करें 9 नंबर पॉइंट की तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ में रखना होगा क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन के लिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए आपको वो दिखाना पड़ सकता है। बात करें इसमें 10 नंबर पॉइंट की तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको दिखाना वो आपको साथ में लेके जाना पड़ सकता है क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जा सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो डिपार्टमेंट द्वारा आपको अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है जो आपको भर के देना होगा जिसमें आप बता सकते हो कि पहले ही दिन से कोई भी डिवाइस आप चलाने में सक्षम हो। अगर किसी भी क्लास में आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट था आपके पास तो आप वो भी लेके जा सकते हो। इसमें आपको लास्ट में बताया गया है उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास पूरी होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओ ताकि न तो डिपार्टमेंट के लिए टाइम ख़राब हो ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस बार की मेरिट लिस्ट की कि एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपके 85 से लेके 100 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आप 100 मान के चल सकते हैं क्योंकि ये 100 से कम भी रहने वाली है और 100 तक भी जा सकती है। तो आप जनरल कैटेगरी में 85 से लेकर 100 तक है तो आप इसके डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से लेकर अगर आपके 100 मार्क्स तक अगर परसेंटेज हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 80 से लेके अगर आपके 100 मार्क्स तक हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप 79 से लेके 100 मार्क्स तक अगर आपके नंबर हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं 75 से लेके 100 नंबर तक आपके मार्क्स हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं 33% से लेके 100 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। चाहे आपके 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो या 60 हो, आपका किसी भी नंबर में सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि पीएच कैटेगरी में को बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है और कौन से स्टेट में सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। तो हरियाणा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है दूसरे स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पर लोकल स्टूडेंट ही वो वहाँ पर फॉर्म भराते हैं और वहाँ पर मेरिट कम रहती है। और दूसरे अलग स्टेट हैं जो हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सभी स्टेट हैं जिनकी मेरिट मीडियम ही रहती है। ये जो आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखाई गई है ये सभी स्टेट की हमारे सामने है और सभी कैटेगरी की हमारे सामने दिखाई गई है क्योंकि यह एक एवरेज कट ऑफ आपको बताई गई है कि यहाँ से यहाँ तक सभी स्टेट की सभी कैटेगरी की ये एवरेज कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप सबसे पहले उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जब भी जीडीएस का रिजल्ट आएगा और कोई भी नई न्यूज़ आती है, अपडेट आता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाता है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो, सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।